हेलो एवरीवन, ये सर्वगत नेत्र रोग का पार्ट 2 है। सबसे पहले वाले पार्ट में हमने 4 टाइप्स ऑफ अभिषेक कवर करे थे। आज हम आगे के टाइप्स कवर अप करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं ये रिवाइज करा दूं कि आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग सर्वगत नेत्र रोग के 17 टाइप्स हैं, वाग्भट आचार्य के अकॉर्डिंग 16 टाइप्स हैं। एंड जो सुश्रुत आचार्य ने जो टाइप्स किए उनके लिए एक शॉर्ट निमोनिक है, विच इज अब सिर में शोक होगा, वह शुष्क अन्यथा अम्ल। तो अ से अभिषेक एंड अधिमंथ, फिर सिर से सिरोत्पात एंड सिराहर्ष, शोफ से शोफ और शोफ अक्षिपात, वाह ये वाह से वात पर्याय, ह से हतादिमंत, शुष्क तो शुष्क अक्षिपाक, अन्यथा तो अन्यतो वात, अम्ल अम्य दृश्यता। ठीक है, ये जो टाइप्स हैं वो सारे के सारे वेदन साध्य है। इसमें से एक जो है हतादिमंत वो असाध्य व्याधि है, एंड शुष्क अक्षिपाक और अम्य दूषित वो अशस्त्रकृत साध्य व्याधि है। तो फर्स्ट 4 टाइप्स ऑफ अभिषेक हमने एक वीडियो में कवर अप कर लिए हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड ऑन कर देने वाली हूँ। आज हम आगे के टाइप्स देखते हैं। सो नाउ नेक्स्ट इज अधिमंथ। अधिमंथ, अधि मींस एक्सेस, मंथ मींस चर्निंग टाइप ऑफ पेन। तो जब अभिषेक प्रॉपरली ट्रीट ना करा जाए तो सिम्टम्स है वो आगे एग्रीवेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से तीव्र वेदना होगी और अधिमंथ की उत्पत्ति होगी। अधिमंथ के सामान्य लक्षण है उत्पाट्यते इव अत्यर्थ निमर्थ्यते। उत्पाट्यत यानी कि पुलिंग टाइप ऑफ पेन, मतलब सॉकेट में से आईबॉल को निकाल ले रहे हैं वैसा पुलिंग आउट पेन होगा अधिमंथ में। एंड चर्निंग टाइप ऑफ पेन प्रेजेंट होगा, मोटर एंड पेस्टल से जब चर्न करे वो जो पेन है वैसा प्रेजेंट होगा। नाउ अधिमंथ के 4 टाइप्स हैं, वात, पित्त, कफ एंड रक्तज। उसमें से सबसे पहला टाइप है वातज अधिमंथ। तो वात दोष की वजह से होगा एंड ये वेदन साध्य व्याधि है। अभी लक्षण देखें आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग, तो वो है नेत्रम उत्पाट्यते इव मंथ्यते अनिवयत, संघर्षतोद निर्भेद मास संरभदम आविलम, कुंजन स्फोटन आध्मान वेपत व्यर्थम युतम, शिरसो अर्धचयेन स्याद अधिमंथस मारुतम। तो नेत्र उत्पाट्यते यानी पुलिंग आउट टाइप पेन, मंथ्यते अनिवयत यानी कि पेस्टल से चर्न कर रहे हो वैसा पेन, संघर्ष फॉरेन बॉडी सेंसेशन, तो प्रिकिंग टाइप पेन, मास संरभदम यानी स्वेलिंग प्रेजेंट होगी, आपिलम यानी मडी आईज होंगी, स्ट्रक्चर वैसा मडी टाइप अपियरेंस देगा, कुंजन स्फोटन आत्मान वेपथ, सिरसो अर्ध मीन्स के हाफ साइड ऑफ सिर में ये सारे ट्विचिंग, बर्स्टिंग, ट्रेमर्स ये सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे। अभी नेक्स्ट वाग्भट आचार्य के अकॉर्डिंग देखें तो इफ वातज अभिषण इज निग्लेक्टेड इट लीड्स टू वातज अधिमंथ। वातज अभिषण की प्रॉपरली चिकित्सा ना करो तो वातज अधिमंथ की उत्पत्ति होती है। उसमें क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से हैं, तो कर्णियोनंदन यानी कि टिनिटस, भ्रम, एंड यही है अनिवच मध्यते ललाट अक्षी, ललाट और अक्षी में चर्निंग टाइप ऑफ पेन होगा। नाउ सेकेंड टाइप इज पित्तज अधिमंथ, तो वो पित्तज वेदन साध्य व्याधि है। नेक्स्ट लक्षण अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, तो वो है रक्तराजचितम स्त्रावी वहिनिवाद्य दह्यते, यकृत पिंडोपमम दाहिशारेण अक्त शतम, प्रपक्व शून्यम वर्त्म अंत सस्वेद पित्त दर्शनम, मूर्छा शिरोदाह युक्तम पित्तेन अक्षे अधिमंथम। तो रक्तराजचितम यानी कि रेड स्ट्रीक्स टाइप अपीयरेंस प्रेजेंट होगा, फिर वही वाद्यते मतलब आग से बर्न हो रहा वैसा बर्निंग सेंसेशन प्रेजेंट होगा, यकृ पिंडोपमम मतलब कि उसका रिजेम्बलेंस है वो पीस ऑफ लिवर से होगा, फिर ऐसा बर्निंग सेंसेशन होगा जैसे कि अल्कलाई अप्लाई करा हो स्किन पर वैसा। नेक्स्ट प्रपक्व सुन्नम यानी कि सेपरेशन होगा, फिर पित्त दर्शन मतलब पेशेंट को येलो अपीयरेंस होगा ऑब्जेक्ट्स का, फिर मूर्छा, शिरोदाह ये सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे पित्तज अधिमंथ में। अभी आचार्य वाग्भट के अकॉर्डिंग ऐसे बर्निंग सेंसेशन होगा जैसे कि अंगार यानी कि कोल से बर्न हो रहा हो वैसा, एंड अगेन रिजेम्बलेंस यकृत पिंड संप्रभ यानी कि लिवर से ही रिजेम्बलेंस होगा उसके स्ट्रक्चर का। नाउ द थर्ड टाइप इज कफज अधिमंथ, कफज वेदन साध्य व्याधि। आचार्य सुश्रुत ने जो लक्षण बताए दे आर
न अति संरबदम, यानी कि माइल्ड कंजेशन प्रेजेंट होगा, स्त्राव प्रेजेंट होगा, कंडू प्रेजेंट होगा। व्हाइटिश अपीयरेंस होगा, गौरव पेचिलियम, दूषिका हर्षण मतलब मडी अपीयरेंस प्रेजेंट होगा। रूपम पश्यति दुखेन, मतलब कि उसे देखने में डिफिकल्टी होगी, विजुअलाइज ऑब्जेक्ट्स विद डिफिकल्टी। फिर पांचु पूर्ण आविलम, मतलब आईज है वो हेजी अपीयरेंस देंगे, एज इफ वो सैंड से फिल्ड अप हो वैसा। ना साधमान, ब्लॉकेज इन नोज। नाउ वाग्भटाचार्य ने जो जो सिम्टम्स बताए हैं वो, तो नतम कृष्णम उन्नतम शुक्लम मंडलम, डिप्रेस्ड कृष्ण मंडल एंड एलिवेटेड शुक्ल मंडल, ऐसा अपीयरेंस होगा। एक्सेसिव सलाइवेशन प्रेजेंट होगा, प्रसेक नासिका आधमान, नेजल ब्लॉकेज प्रेजेंट होगा। एंड पेशेंट विजुअलाइज हैजी एज दो आईज फिल्ड विद सैंड, मतलब आंख में रेत भरी हो वैसा उन्हें देखने को मिलेगा। नाउ द फोर्थ टाइप इज रक्तज अधिमंत, तो रक्तज वेदन साध्य व्याधि। अभी इसमें जो जो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, क्लिनिकल फीचर्स, वो है बंधु जीव प्रतिकांशम, मतलब आंख जो है वैसी अपीयर होगी जैसे कि रेड हिबिस्कस का जो फ्लावर है उसका जो रेडिश अपीयरेंस होता है वैसी आंख दिखेगी। ताम्यति, यानी कि पेशेंट को ब्लैकआउट्स आएंगे। स्पर्श न अक्षम, मतलब टच से इंटॉलरेंस हो जाएगा। पश्यति अग्नि निभा दिशा, मतलब उसे हर डायरेक्शन में फायर दिखेगी। रक्तम अग्नम अरिष्टम कृष्ण भागश्य, अरिष्ट यानी सोप नट, तो कृष्ण मंडल ऐसा अपीयर होगा जैसे कि सोप नट इमर्स्ड है ब्लड में, मतलब पूरा का पूरा रेडिश अपीयरेंस होगा पूरी आंख का, एंड बीच में जैसे सोप नट ब्लड में इमर्स्ड है वैसा अपीयरेंस होगा। नाउ नेक्स्ट है चिकित्सा, तो अभिषेक और अधिमंत की सामान्य चिकित्सा है। तो जो ओवरऑल चिकित्सा है उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, स्नेहन करेंगे पुराण घृत से, फिर स्वेदन कर्म करेंगे, रक्त मोक्षण करेंगे, एंड स्नेहपान कराकर उसके बाद विरेचन करेंगे, एंड एट लास्ट बस्ती करेंगे। फिर सबसे पहले है वातज अभिषेक या अधिमंत की चिकित्सा। तो पहले वातनाशक द्रव्यों से हम नेत्र सेचन करेंगे, फिर सलवण स्वेद करेंगे अजादुग्ध से, फिर उपनाह करेंगे, बैंडेजिंग या सेक करेंगे चतुर्विध स्नेह से, दुग्ध पान, और कैसा दुग्ध होगा, त्रिफला वातनाशक द्रव्य दशमूल विदारी गंध से और साधित दुग्ध होगा। फिर तर्पण, तो तर्पण किससे करेंगे, सर्पी वसा मज्जा एंड उसके साथ में वातनाशक द्रव्य उसके क्वाथ से तर्पण करेंगे। स्नेहिक पुटपाक एंड स्नेहिक नस्य, तो वो किससे करेंगे, मधुर वर्ग द्रव्य से तेल जो सिद्ध होगा उससे। फिर पुटपाक, तो अजा दुग्ध में एरंड पत्र या एरंड मूल से प्रोसेसिंग कराकर उसका पुटपाक करेंगे। फिर एक फॉर्मुलेशन है वातज अभिषेक नाशक अंजन, तो उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट है, येष्टि मधु, हरिद्रा, देवदारू, हरितकी एंड अजा दुग्ध। फिर गुटिका अंजन है, ताली साधी गुटिका, तो ये इतने सिम्टम्स घर्ष अश्रु शोक कंडु विनाशन इतने सिम्टम्स में दिया जाएगा। नेक्स्ट है पित्तज अभिषण चिकित्सा, तो उसमें सिरा मोक्षण करेंगे और सर्वदेहिक उपक्रम में विरेचन करेंगे स्नेहन स्वेदन कराने के बाद में। फिर स्थानिक चिकित्सा में सेक, लेपन, नस्य, अंजन ये सब कराएंगे। अभी लेप के लिए उशीर, चंदन आदि जैसे शीतल द्रव्य का यूज करेंगे। फिर घृत है तर्पण और नश्य के लिए, तो वो कैसे बनाएंगे, तो शाली, दुर्वा, पाषाण भेद, रक्त चंदन, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, लोद्र, मुस्ता, ये सारे द्रव्य लेंगे, उनका कल्क बनाएंगे एंड उससे 4 टाइम्स ज्यादा घृत लेंगे, फिर घृत पाक कराकर उसको छान लेंगे और उसी से तर्पण और सेक करेंगे। फिर पित्तनाशक क्रिया को फॉलो करना चाहिए एंड नस्यवित सिर सर्पी कराना चाहिए 3 दिन बाद। अंजन के लिए जो जो फॉर्मुलेशन है वो है येष्टि मधु रस क्रिया, जिसको मधु और शर्करा के साथ मिलाकर अंजन करेंगे। पलाश पुष्प शलकी स्वरस, इसको मधु और शर्करा के साथ मिलाकर अंजन करेंगे। फिर है मुस्तादिय अंजन, समुद्र पेन चूर्ण, स्त्री दुग्ध और मधु, इसके मिक्सचर से भी अंजन करेंगे। नाव कफज अभिषण चिकित्सा, तो सिरा मोक्षण करेंगे उसमें, फिर स्वेदन, औपीड़न, नस्य, अंजन, सेक, लेप, कवल, ये सारी प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे। फिर रुक्ष औषध क्वाथ से आशोतन और पुटपाक करेंगे।
उसके बाद पेशेंट को अपतर्पण कराएंगे फॉर 3 days एंड 3 दिन बाद प्रातः काल में तिक्त घृत का घृत पान कराएंगे। फिर पत्र स्वेद अर्क पत्र से कराएंगे स्वेदन कर्म एंड लेपन अंजन। तो अंजन के लिए जो फॉर्मुलेशन है वो है हरिद्रा और यष्टि मधु चूर्ण, त्रिकटु त्रिफला हरिद्रा विडन, इसके फॉर्मुलेशन को मिला करके अंजन करेंगे। नाउ द लास्ट वन इज रक्तज अभिषम चिकित्सा। तो सिरोत्पात और सिराहर्ष जो व्याधि आगे आएगी उसमें भी रक्तज अभिषम समान ही चिकित्सा करनी है। तो इसमें क्या करेंगे कि पुराण घृत 10 years ओल्ड घी उसको लेंगे, फिर पेशेंट को संशोधन कराएंगे, पहले घृत पान कराएंगे फिर संशोधन कराएंगे, नेक्स्ट सिरामोक्षण कराएंगे एंड फिर विरेचन कराएंगे तीव्रतादि घृत से। प्रदेह के लिए नीलोत्पात, उशीर, दारू हरिद्रा, यष्टि मधु इनका यूज करेंगे। नाउ द नेक्स्ट डिजीज इज अक्षिपाक। तो अक्षि मीन्स आईज एंड पाक मीन्स सेपरेशन होना। तो अक्षिपाक का क्या मतलब हुआ? सेपरेशन ऑफ द आईज। अभी अक्षिपाक में दो है, शशोफ एंड अशोफ। तो इन दोनों व्याधि में क्या डिफरेंस है कि अक्षिपाक अगर हो रहा है वो इडिमा के साथ में, स्वेलिंग प्रेजेंट है उसके साथ में होगा तो सशोफ अक्षिपाक, एंड इडिमा स्वेलिंग प्रेजेंट नहीं है तो अशोफ अक्षिपाक। ये जो दोनों व्याधि हैं वो त्रिदोषज व्याधि है, वेदन साध्य व्याधि है। अभी लक्षण कौन कौन से देखने को मिलेंगे? कंडु उपदेह अश्रुयुत, पक्व उदुम्बर सन्निभ, दा संगत ताम्रत्व, शोफनिस्तोद गौरवे। तो कंडु इचिंग प्रेजेंट होगी, उपदेह एज ए कोटिंग प्रेजेंट है वो, स्त्राव प्रेजेंट होगा एंड रिजेम्बलेंस किससे होगा? पक्व उदुम्बर सन्निभम। फिर बर्निंग सेंसेशन, फॉरेन बॉडी सेंसेशन प्रेजेंट होगा, जो ताम्र वर्ण प्रेजेंट होगा, फिर स्वेलिंग प्रेजेंट होगे एंड जो स्त्राव है वो रिपीटेडली स्त्राव होगा एंड कैसा होगा? रेडिश, उष्ण, शीत, पिछल, ऐसा स्त्राव प्रेजेंट होगा। अभी यही सारे जो लक्षण है वो अशोफ अक्षिपाक में भी है, बट डिफरेंस क्या है? उधर शोफ प्रेजेंट नहीं होंगे, बाकी एल्स सारे के सारे सिम्टम्स हैं वो सेम है। अभी जो नेक्स्ट है वो है चिकित्सा। तो चिकित्सा की शशोफ अक्षिपाक एंड अशोफ अक्षिपाक दोनों की रक्तज अभिषम समान चिकित्सा करनी है। एंड वाग्भट आचार्य ने क्या बताया कि स्नेहन स्वेदन कराकर सिरा वेदन कराना है, फिर स्नेहन कराकर विरेचन द्रव्य तीव्रत, जैसे कि तीव्रत घृत है, द्राक्षा, हरितकी कषाय, इन सब से विरेचन कराना है। एंड सेक के लिए क्या करेंगे कि श्वेत लोद्र लेंगे, उसका घृत पाक कराएंगे एंड फिर उससे सेक करेंगे। एंड आश्चोतन के लिए दारू हरिद्रा जैसे द्रव्यों का कषाय लेंगे एंड उससे आश्चोतन कराएंगे। लेप के लिए पिपली सेंधव को ताम्रपत्र के साथ ट्राइचुरेट करके उसका लेप करेंगे। अभी जो नेक्स्ट व्याधि है इट इज शुष्क अक्षिपाक। शुष्क मीन्स सुकुड़ जाना, अक्षिपाक। दोष वात दोष एंड इट इज औषध साध्य व्याधि। अभी थर्ड पॉइंट है स्थान, तो वो है सर्वगत नेत्र रोग। सी ये जो है वो एक फॉर्मेट है आंसर लिखने का। तो पहले आप दोष लिखेंगे, कौन सा दोष है? तो वात दोष। फिर साध्य असाध्यता की साध्य असाध्य है, साध्य है तो कैसे साध्य है। फिर थर्ड है स्थान, तो कौन से स्थान पर है? तो ये सर्वगत नेत्र रोग है। फिर लक्षण, तो आचार्य सुश्रुत, फिर वाग्भट आचार्य ने बताया तो वाग्भट आचार्य, एंड एट लास्ट चिकित्सा। तो लक्षण में हम देखें तो क्या यत कुणितम दारुण रुक्ष वर्तम विलोकने च आविल दर्शनम यत सुदारुणम यत प्रतिबोधने च शुष्क अक्षिपाक उपहत तद अक्षि। यत कुणितम यानी कि कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाएगा, दारुण रफ, रुक्ष ड्राई, वर्तमा आईलिड कॉन्स्ट्रिक्ट रफ ड्राई हो जाएगा एंड पेशेंट जो विजुअलाइज करेगा हेजी अपीयरेंस होगा पेशेंट को। फिर सुदारुणम यत प्रतिबोधने यानी कि आंख खोलने में डिफिकल्टी होगी, तो इस डिजीज को शुष्क अक्षिपाक कहेंगे। अभी वाग्भट आचार्य के अकॉर्डिंग देखें तो ये वात और पित्त दोष से होता है एंड क्रुच्छोनम मिलन यानी कि आंख खोलने और आंख खोलने में बंद करने में डिफिकल्टी होगी। एंड सिथेच्छा मीन्स के पेशेंट को कूल चीजों की क्रेविंग्स होगी। अभी नेक्स्ट है चिकित्सा। तो सबसे पहले अंजन के योग, तो 2 योग बताए गए हैं। सबसे पहले सेंधव, दारू हरिद्रा, सुंठी, इन सबको माटुलुंगा स्वरस घृत स्तन्य में ट्राइचुरेट करेंगे और उससे अंजन करेंगे। नेक्स्ट है शुंठी को सर्पी और स्तन्य में ट्राइचुरेट करेंगे, उससे अंजन करेंगे।
फिर है सर्पीपान और तर्पण, तो वो कैसे, तो घृत से कराएंगे जो कि जीवन या द्रव्य से सिद्ध हो। फिर नस्य अणु तेल से करेंगे। एंड परिषेक तो कषाय से करेंगे। कैसे कषाय से, जो शीर और सेंधव से बना हुआ हो। नाउ जो नेक्स्ट डिजीज है वो है हतादिमंत। तो सर्वगत नेत्र रोग में यही एक डिजीज है जो कि है असाध्य। ये कौन से दोष से होते हैं, वात दोष से, वातज असाध्य व्याधि। अभी लक्षण देखें, क्लिनिकल फीचर्स तो वह उपेक्षणाद अक्षीयता, अधिमंथो वातात्मक, साव्यति प्रसद्य, रुजा अभिरोग अभिर असाध्य एष हतादिमंथ खलु नाम रोग। मतलब वातज अधिमंथ को अगर निग्लेक्ट करा जाए तो हतादिमंथ की उत्पत्ति होती है। एंड इसमें क्या होता है, साध्यते प्रसद्य यानी कि श्रिंकिंग ऑफ द आई बॉल, सीवियर पेन प्रेजेंट होता है एंड ये डिजीज असाध्य है। अभी मॉडर्न कोरिलेशन अगर देखा जाए तो थीसिस बल्बी के साथ करा जाता है, इसमें स्मॉल श्रंक्ड नॉन फंक्शनल आई देखने को मिलती है। एंड इसमें क्या ब्लाइंडनेस सिम्टम प्रेजेंट होता है इस डिसऑर्डर में, थीसिस बल्बी में बहुत ही कॉमनली प्रेजेंट होता है। एंड ये ट्रॉमा या इन्फ्लामेशन की वजह से होती है। नाउ नेक्स्ट डिजीज है वात पर्याय। ये वातज वेदन साध्य व्याधि है। लक्षण देखें तो पक्ष्मद्वय अक्षि भ्रुवम अक्षि आश्रितस्तु यत्र अनिल संचरति प्रदुष्टः पर्यायश्चापि रुचः करोति तम वात पर्याय उदाहरन्ति। मतलब इसमें क्या होगा, मिथ्या आहार विहार की वजह से वात का प्रकोप होगा। एंड फिर वेदना देखने को मिलेगी, तो कहाँ, पक्ष्मद्वय अक्षि भ्रुव यानी कि दोनों की दोनों अक्षि और भ्रू में। एंड इस डिजीज को वात पर्याय कहते हैं। अभी चिकित्सा अगर देखी जाए तो आचार्य सुश्रुत ने वातज अभिषण समान चिकित्सा बताई है। दूसरा क्या क्या बताया कि खाना खाने से पहले घृतपान करना चाहिए, फिर भोजन के साथ साथ में दुग्ध का पान करना चाहिए। एंड दुग्ध पान कैसा होना चाहिए कि जो दुग्ध मेष श्रृंगी क्वाथ से सिद्ध करा हो। आचार्य वाग्भट ने वातज अभिषण समान चिकित्सा बताई है। नाउ नेक्स्ट डिजीज है अन्यतोवात, तो ये भी वातज वेदन साध्य व्याधि है। आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया है, यस्य अवटु कर्ण शिरो हनुस्ततो मन्यागतो वा अप्य अनिलो अन्यतो वा कुर्यात रुचो अति भ्रुविलोचने वा तम यतो वातम उदाहरन्ति। मतलब जब वातज अधिमंत चिरकालिक हो जाए तो नेत्र नाड़ी का शोष हो जाएगा, उसकी वजह से वात कुपित प्रकोप हो जाएगा एंड वेदना करेगा। तो वेदना कहाँ का, अवटु बैक ऑफ द नेक, कर्ण, शिरो, हनु, मनिया, भ्रुवी, इन लोचन, इन सब स्थानों पर अति रुजा एक्सेसिव पेन करेगा, उसे अन्यतोवात नामक रोग कहेंगे। अभी इसकी चिकित्सा कैसे करेंगे, वात पर्याय समान। मतलब जो वात पर्याय में जो जो सारी चिकित्सा बताई है वो सारी चिकित्सा। नाउ जो नेक्स्ट है वो है अम्ल्याधूषित। आचार्य सुश्रुत ने अम्ल्याधूषित नाम बताया एंड वाग्भट आचार्य ने अम्लोषित नाम बताया। इसमें जो दोष है वो पित्त दोष की वजह से ये डिजीज होता है। जो सर्वगत नेत्र रोग है उसमें ये एक ही डिजीज है जो पित्त दोष की वजह से हो रहा है। साध्य असाध्यता में अशस्त्रकृत यानी औषध साध्य व्याधि है। स्थान सर्वगत एंड लक्षण, तो आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया है कि अम्ल विदाही द्रव्य का सेवन करने से पित्त प्रकोप हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा कि जो आई बॉल है, आई स्ट्रक्चर्स हैं वो लोहित वर्ण या नील वर्ण के हो जाएंगे एंड नेत्र में शोक होगा। नेक्स्ट वाग्भट आचार्य ने क्या बताया कि पित्त दोष और रक्त दोष के प्रकोप की वजह से आहार में रस अम्लता, आहार रस अम्लता हो जाएगी जो कि नेत्र में सिरा के द्वारा पहुंच जाएगी एंड नेत्र का श्याव वर्ण या लोहित वर्ण हो जाएगा। एंड साथ ही साथ में नेत्र में शोक, दाह, पाक, अश्रुपात, अविल दर्शन, ये सारे के सारे सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे, उसे अम्लोषित व्याधि कहेंगे। अभी चिकित्सा देखें आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग तो क्या है, सिरा मोक्षण, सेक, लेप, नस्य, आश्चोतन। फिर जो घृत है, घृत पान वो कैसे कैसे है, त्रिफला घृत, तिवल घृत, तिलव घृत, पुराण घृत पान। फिर अंजन कैसा करेंगे, तो शीतल द्रव्य निर्मित अंजन करेंगे। ठीक है, अभी जो लास्ट है वो डिजीज है सिरोत्पात एंड सिराहर्ष। तो ये दोनों डिजीज है वो रक्त दोष की वजह से होती है, दोनों रक्तज वेदन साध्य व्याधि हैं। तो सबसे पहले देखें शिरोत्पात।
तो शिरोत्पात में दोष, रक्त दोष, साध्य असाध्यता, वेदन साध्य, स्थान सर्वगत एंड लक्षण अगर देखें आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग तो वो है अवेदना वापि सवेदना, यानी कि विद और विदाउट पेन, अक्षी राज्यो ही भवंती ताम्र, मतलब कि आंख में अपीयरेंस ऑफ कॉपरी रेड स्ट्रिक्स इन द आई, जो फिर क्या होगा, देन डिसअपियर्स एंड अटेन्स नॉर्मलसी, एंड फिर ये इवेंट रिपीटेडली होगा जिसे सिरोत्पात कहेंगे। मतलब अवेदना या सवेदना के साथ में ताम्र वर्ण राज्यों प्रेजेंट होंगी अक्षी में, जो फिर से नॉर्मल हो जाएंगी एंड फिर से आ जाएंगी, तो ये रिपीटेडली इवेंट होता रहेगा जिसे सिरोत्पात कहेंगे। अभी चिकित्सा में अंजन योग बताएं तो घृत और मधु को मिलाकर के अंजन करना है, सेंधव काशिश और स्थन्य, शंख मनशिला तुथ दारुवरिद्र सेंधव विथ मधु, गैरिक विथ मधु, ये अंजन योग है सिरोत्पात के लिए। नाउ द लास्ट इज सिराहर्ष, जो कि रक्तज वेदन साध्य व्याधि है। तो इसमें क्या है कि जब सिरोत्पात को निग्लेक्ट कर दे, उसकी प्रॉपर चिकित्सा ना करे, उसकी वजह से कौन सा डिजीज होगा, सिराहर्ष, जिसमें स्त्राव कैसा होगा, प्रगाढ़ स्त्रवित, यानी कि थिक डिस्चार्ज, वो कैसा होगा, ताम्र अच्छ अस्त्र, कॉपरी कलर, क्लियर या फिर रेडिश कलर, एंड पेशेंट को कुछ भी क्लियरली नहीं दिखेगा, अनेबल टू सी एनीथिंग। अभी इसके चिकित्सा में अंजन के योग बताए हैं, वो है पाणित विथ मधु, रसांजन विथ मधु, काशिश विथ सेंधव एंड मधु। सो आज के इस वीडियो में हमने सारे के सारे अक्षीय और सर्वगत नेत्र रोग के टाइप्स कवर अप कर लिए हैं। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।